अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद शकील और आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों का फेवरेट चैनल कुरानी फूड। आज के सबक में हम हुरूफ़े मद्दा के बारे में पढ़ेंगे कि हुरूफ़े मद्दा कितने हैं और हुरूफ़े मद्दा को कैसे पढ़ते हैं और हुरूफ़े मद्दा की अलामात क्या हैं। तो चूँकि मैंने बच्चों के लेवल की बात करनी है, जो इसके मेन टॉपिक हैं, उनकी तरफ मैं आऊँगा ताकि जब बच्चे पढ़ें तो इस चीज़ को समझ सकें। तो चलें आज के सबक का आगाज़ करते हैं। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में जब तक आपको हुरूफ़े मद्दा की पहचान नहीं होगी, तो आपका कुरान मजीद कभी भी दुरुस्त नहीं हो सकता। तो लिहाजा आम अल्फाज को पढ़ने में और हुरूफ़े मद्दा को पढ़ने में क्या फ़र्क है और हुरूफ़े मद्दा को कितना लम्बा करते हैं। आम हरकत को तो हमें ये पता है कि एक अलिफ की मिकदार में लम्बा करते हैं, एक अलिफ की मिकदार में लम्बा करते हैं। और हुरूफ़े मद्दा को कैसे हमने पढ़ना है और कितना लम्बा करना है। सबसे पहले हुरूफ़े मद्दा को हमने समझना है कि हुरूफ़े मद्दा कितने हैं। और हुरूफ़े मद्दा 3 हैं। सबसे पहले अलिफ, वाऊ और या। अलिफ, वाऊ और या। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं अलिफ, वाऊ और या, ये 3 हुरूफ़ हैं। इनको हुरूफ़े मद्दा कहते हैं। जैसे कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में या इससे कबल आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे जज़म के बारे में। तो जज़म की जो अलामात होती हैं वो दाल नमा होती है और जिस हुरूफ पर जज़म आ जाए तो हम उसको साकिन बोलते हैं, कि यानी कि वो अल्फाज साकिन होता है। उससे जो पीछे वाला अल्फाज होता है उस पर कोई हरकत होगी, यानी कि ज़ेर ज़बर पेश वरा होगी, तो हम पीछे वाला जो हुरूफ होगा उसको आगे वाले हुरूफ के साथ मिलाएंगे और एक आवाज़ पैदा होगी। तो जो साकिन अल्फाज होगा, पीछे वाला अल्फाज साकिन अल्फाज के साथ, यानी कि जिसके ऊपर जिज़्म होगी, मिलाएंगे तो एक आवाज़ पैदा होगी, यानी कि 2 हुरूफ मिलेंगे और एक आवाज़ पैदा होगी। एक बात तो ये। फिर हुरूफ़ मद्दा को हम मुख्तलिफ सूरतों में पढ़ सकते हैं, यानी कि कुरान मजीद का कोई भी हुरूफ लगाकर हम हुरूफ़ मद्दा को पढ़ सकते हैं। जैसे हुरूफ़ तहज्जी में से कोई भी हुरूफ ले लें और हम उसके साथ हुरूफ़ मद्दा को पढ़ सकते हैं। अलीफ के साथ पढ़ सकते हैं, बा, ता, यानी जो 29 हुरूफ हैं, 29 हुरूफ में से कोई भी जो हुरूफ आप ले लें, हुरूफ़ मद्दा यानी अलीफ से पहले उस हुरूफ को लगाएं, वाऊ से पहले लगाएं और या से पहले लगाएं, तो हुरूफ़ मद्दा बन जाएगा। अब तो ये हमें पता चल गया कि हुरूफ़ मद्दा कितने हैं और वो कैसे बनते हैं, कि जैसे हमने वो साकिन के बारे में पढ़ा। तो अब हमने ये सीखना है कि हुरूफ़ मद्दा की पहचान क्या होगी, कैसे हमें पता चलेगा कि ये हुरूफ़ मद्दा है। तो सबसे पहले हम अलीफ की तरफ आएंगे। अलीफ से पहले कोई भी हुरूफ हो, उसके ऊपर ज़बर होगी, अलीफ के साथ वो मिला होगा, तो ये हुरूफ़ मद्दा, यानी कि इसका नाम होगा कि हुरूफ़ मद्दा में जो पहला हुरूफ होगा उसको हम बोलेंगे कि अलीफ मद्दा। हुरूफ़ मद्दा की 3 हैं, तो सबसे पहले अलीफ, अलीफ के साथ अगर पहले कोई भी हुरूफ लग जाए तो उसको हम बोलेंगे अलीफ मद्दा। जैसे ये आप देख रहे हैं, कायदे में देख रहे हैं, तो अलीफ के साथ बा लगा हुआ है तो बा के ऊपर ज़बर होगी, कोई भी हुरूफ उसके ऊपर ज़बर होगी तो ये अलीफ मद्दा बनेगा। और वाऊ से पहले वाला जो हुरूफ होगा
उस पर पेश आएगी। कोई भी हुरूफ अलिफ बा ता सा जीम हा कोई भी हुरूफ होगा तो उसके ऊपर पेश होगा तो ये वाऊ मद्दा बनेगा। अलिफ मद्दा कैसे बनता वो हमने पढ़ लिया। वाऊ मद्दा कैसे बनता वो हमने पढ़ लिया कि वाऊ से जो पीछे वाला अल्फाज होगा उसके ऊपर पेश होगी, वाऊ मद्दा बनेगा। और या से पहले कोई भी हुरूफ होगा उसके नीचे जेर होगी तो हुरूफे मद्दा बनेगा, तो हम बोलेंगे या मद्दा, वाऊ मद्दा और अलिफ मद्दा। अब हमें यह भी पता चल गया कि हुरूफे मद्दा कैसे बनता है। अलिफ से पहले कोई भी हुरूफ ले लें, उसके ऊपर शर्त यह है कि जबर होनी चाहिए तो अलिफ मद्दा बनेगा। वाऊ से पहले कोई भी हुरूफ ले लें, उसके ऊपर पेश होगी तो वाऊ मद्दा बनेगा। और या से पहले कोई भी हुरूफ ले लें, उसके नीचे जेर होगी तो ये या मद्दा होगा। अलीफ मद्दा जबर के साथ, वाऊ मद्दा पेश के साथ, या मद्दा जेर के साथ। यकीनन अब आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि हुरूफ मद्दा कैसे बनता है। अब ये तो हमें पता चल गया कि हुरूफ मद्दा कैसे बनता है। अब हमने पढ़ना है कि हुरूफ मद्दा को कितना हमने खींचना है, कितना लंबा करना है। जैसे हरकत के बारे में आपने पढ़ा है कि एक अलीफ की मिकदार को आपने हरकत को लंबा करना है। जैसे इससे कबल एक वीडियो में मैंने हाथ के इशारे से आपको बताया था कि जैसे आप अपने हाथ को सीधा करें तो हाथ को जब तक आप फोल्ड करते जितना वक्त लगता है आप उतनी ही हरकत को लंबा करें। जैसे हमने पढ़ा था कि बै जबर बै, तै जबर तै। तो ये तो हरकत का तरीका है। तो मद्दा का तरीका क्या होगा? तो मद्दा को हमने दो हरकत के बराबर पढ़ना है, यानी कि हरकत को हमने डबल पढ़ना है, डबल आवाज में पढ़ना है। तो बा या कोई भी हुरूफ जो हुरूफ मद्दा के साथ होगा तो हमने हुरूफ मद्दा को दो हरकत के बराबर लंबा करना है। आप मेरे हाथ की ये मुट्ठी देख रहे हैं, आपने यूं हाथ को मुट्ठी बंद करनी है। यहाँ पर आपने अपने पहली ये जो उंगली है शहादत वाली इसको खड़ा करना है। कैसे खड़ा करना है ये देखिए, इसके ये जो स्टेप भी बने हुए हैं, ये स्टेप इसके मुताबिक यूं झटके से नहीं खड़ा करना, यूं नहीं खड़ा करना, आराम के साथ। जैसे हमने हुरूफ मद्दा में पढ़ा है, पहला हुरूफ हमने पढ़ा है कि बै ज़बर अलिफ बै, इतनी आवाज आपने लंबी करनी है। ये देख लें, कोई हुरूफ ले लें, ता ले लें, ता ज़बर अलिफ ता, ऐसे आपने लंबा करना है। या पूरी मुट्ठी को उठाते हैं तो यूं उठा लें, ता ज़बर अलिफ ता। जब भी आप हुरूफ मद्दा को पढ़ेंगे तो इसकी इस तरह प्रेक्सेट करनी है आपने। जीम ज़बर अलिफ ज। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बा ज़बर अलिफ बा, बा पेश वाऊ बू, बा जेर या बी, बा ज़बर अलिफ बा, बा पेश वाऊ बू, बा जेर या बी, ता ज़बर अलिफ ता, ता पेश वाऊ तू, ता जेर या ती, ता ज़बर अलिफ ता, ता पेश वाऊ तू, ता जेर या ती,
فا زبر الف سا سا پیش واو فو فا زیر یا سی فا زبر الف سا سا پیش واو فو فا زیر یا سی جیم زبر الف جا جیم پیش واو جو جیم زیر یا جیم جیم زبر الف جا جیم پیش واو جو جیم زیر یا جیم حا زبر الف حا حا پیش واو حو حا زیر یا حیم خا زبر الف خا خا پیش واو خوم خا زیر یا خیم خا زبر الف خا خا پیش واو خوم خا زیر یا خیم دال زبر الف دا دال پیش واو دو دال زیر یا دی دال زبر الف دا دال پیش واو دو دال زیر یا دی ذال زبر الف ذا ذال پیش واو ذو ذال زیر یا ذی ذال زبر الف ذا ذال پیش واو ذو ذال زیر یا ذی را زبر الف را را پیش واو رو را زیر یا ری را زبر الف را را پیش واو رو را زیر یا ری زا زبر الف زا زا پیش واو زو زا زیر یا زیم زا زبر الف زا زا پیش واو زو زا زیر یا زیم سین زبر الف سا سین پیش واو سو سین زیر یا سیم سین زبر الف سا سین پیش واو سو سین زیر یا سیم شین زبر الف شام شین پیش واو شو شین زیر یا شیم شین زبر الف شام شین پیش واو شو شین زیر یا شیم سبحان اللہ الحمدللہ آج کا سبق بس اتنا انشاءاللہ کل حروف مدہ کا بقیہ حصہ پڑھیں گے بہت ہی آسان سبق ہے کوشش کریں کہ اس سبق کو آپ نے زبانی یاد کرنا ہے صرف
حروف کو سمجھنا ہے، اس کے بعد کوئی بھی حروف لگا دیں اور آپ کا سبق آپ کو یاد ہو جائے گا۔ اپنے بچوں کو بھی اور خود بھی کوشش کریں کہ اس کو زبانی یاد کریں۔ انشاءاللہ کل حروف مدہ کا جو بقیہ حصہ ہے اس کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔